हो गई स्टार्ट ना? हाँ जी। श्री मंत्रा पे पूजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये न्यूमरोलॉजी का डेमो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और इसी को डेमो सेशन को रखा भी इसीलिए गया है क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वारीज थी कि क्या होगा, क्या सिखाया जाएगा। तो इसी के चलते एक छोटा सा डेमो सेशन प्लान किया गया। काफी लोग तो शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, तो बाकी का जो भी डिटेलिंग है, जो कोर्स का कंटेंट रहेगा, वो सब आप प्लीज बताएंगे। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आप अपने आप को म्यूट ना की मतलब अनम्यूट ना कीजिए, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहेगी। उसके बाद जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 5-7 मिनट हम लोग ले लेंगे मैम, ठीक है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड भी ले लेंगे। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। ये शायद आर के सर हैं, ये मैसेज लिख रहे हैं कि इनेबल ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जितने भी लोग होंगे सब लोगों को रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। आज नहीं तो कल जरूर होगी, ठीक है सर? ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देती हूँ। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। एक बार मुझे थंब से आप ऐसे कर दीजिए बस। ओके। मेरा नाम पूजा भारती है। मैं इस न्यूमरोलॉजी प्रोफेशन आई एम टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा स्कैनिंग एंड आई एम वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट। ठीक है, मुझे इस फील्ड में 9 to 10 इयर्स हो गए हैं और अभी कुछ टाइम से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो क्योंकि सब लोग बोलते थे कि मैम आप खुद पढ़ाइए भी, तो मैंने इसलिए कुछ पढ़ाना भी शुरू किया है ताकि मैं और लोगों को जो मेरे को ज्ञान मेरे गुरु से मिला मैं आप लोगों को भी दे सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाते हैं तो वो न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो इजीली उसको कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी, अगर आप उसे पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसको प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। सर आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अगर आप लोग बोलेंगे बीच में तो जो क्लास होती है वो इंटरप्ट होती है। आप लोगों को सभी को बोला गया है, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि क्लास अगर डिस्टर्ब होगी तो आप ही लोगों का नुकसान है। मैम आप सबको कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मैंने सबको मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो भी न्यूमरोलॉजी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड जो है वो आपकी चाइनीज पद्धति से शुरू हुई थी। चाइना से इसका जो जन्म था वो शुरू हुआ था। ठीक है, जो लोशो ग्रिड के हम माध्यम से जो है कुंडली देखकर जीवन में जो भी हमारी समस्याएं आ रही है, जो भी चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड जो है वो है क्या। ठीक है, तो लोशो ग्रिड जो है वो एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है, बहुत ही पुरानी पद्धति है जो कि चाइना से आई थी। लोशो ग्रिड के अंदर 1 से लेकर के 9 तक के जो भी होते हैं वर्ग, जो अंक होते हैं, उनको हम लेते हैं वर्टिकली लेते हैं। वर्टिकली का आपका क्या मतलब हुआ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि लोशो ग्रिड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में जो है 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं जो एक बॉक्स के अंदर फिल किए जाते हैं जो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में आप जो है वर्टिकली नंबर्स और हॉरिजॉन्टली नंबर्स जो होते हैं जो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे चलते हैं। ठीक है, उसी बॉक्स का जो नंबर होता है, ये नंबर जो जो फिक्स रहते हैं वो बदलते नहीं है। जो नंबर्स जो भी रहेंगे वो एक बॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली फिक्स रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप ऊपर से या नीचे से उनको प्लस करते हैं तो वो क्या आएगा, आप उन नंबर्स को जब भी प्लस करेंगे तो वो 15 ही आता है।
हर एक नंबर किसी ना किसी का जो नंबर है वो किसी ना किसी ग्रह के साथ, किसी ना किसी प्लैनेट के साथ अटैच होता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी जो नंबर है या कुछ भी है वो जैसे ग्रह के अंदर नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऐसे ही हाउस जो भी इसमें है वो फिक्स है। मैं आपको शो करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ वो कैसा होता है। देखिए अब ये लोशो ग्रिड है, इसे हम लोशो ग्रिड बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड है। इसमें देखिए नंबर्स देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, वर्टिकली ऐसे और हॉरिजॉन्टली ऐसे। वर्टिकली आप देखेंगे 4 3 8, उसके बाद आता है 9 5 1, उसके बाद आता है 2 7 एंड 6। ये नंबर्स जो है ये फिक्स्ड है, जहां पे 4 लिखा है वहां पे 4 ही आएगा, जहां 9 लिखा है वहां 9 ही आएगा। आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, हाउसेस जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर एक प्लैनेट जो है वो हर एक नंबर का एक प्लैनेट होता है। अब वो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो नंबर 1 था, आप लोगों ने सभी ने कॉपी में बना लिया होगा एक लोशो ग्रिड। आप लोग सभी एक लोशो ग्रिड प्रिपेयर कीजिए, मैं आपको नंबर ये दे रही हूँ। सेम लोशो ग्रिड आपने बनाना है, आप 2 लोशो ग्रिड बनाएंगे। एक लोशो ग्रिड आप सेम ऐसा ही बनाएंगे जिसमें आप नंबर्स ऐसे ही लिखेंगे 4 9 2 3 5 7 8 1 6। सभी ने बना लिया। अब लोशो ग्रिड को मैं समझाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ पता है या आपके क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपने क्या करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी एक एग्जांपल पर्टिकुलरली ले लेते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट ड्राइवर कंडक्टर एंड पर्सनल ईयर। तो आज जो है डेमो क्लास में हम यही सीखेंगे कि आपने ड्राइवर कंडक्टर और पर्सनल नंबर कैसे निकालना है और लोशो ग्रिड को आपने कैसे फिल आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ली है 18/1/1996। 18/1/1996। अब इसका स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में मैंने क्या करा है, 18 को मैंने लिया है, 18 को 18 को 1 + 8 इसको मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। सिंगल डिजिट में मैंने इसको कन्वर्ट करा तो ये आया 9 नंबर। 18 को कैलकुलेट करा तो मैंने क्या आया 9 नंबर। उसके बाद हम जाते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 मेरा क्या है, स्टेप 1 हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है आपका, मैंने पूरी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1996 इसको मैंने कैलकुलेट करना है। ये मेरा स्टेप 2 है। 1 + 8 + 0 + 1 + 1 +9 +9
प्लस 6। इसको मैंने टोटल किया तो मेरा टोटल जो आया वो आया 35। अब जो ये डबल नंबर आया है 35, इसको मैंने सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, तो 35 तो हम फिल आउट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। 35 को मैंने क्या कन्वर्ट किया, 3 + 5 कर दिया मैंने 8 में कन्वर्ट। 3 + 5 कन्वर्ट हो गया 8 में। तो जो मेरा स्टेप 1 आया था 9 नंबर, स्टेप 1 जो मेरा 9 नंबर आया था उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। जो कि 1 + 8 करके आया था 18 नंबर, वो था हमारा ड्राइवर। और स्टेप 2 से जो मेरा आया था वो था कंडक्टर 8। ड्राइवर आ गया आपका 9 एंड कंडक्टर आ गया आपका 8। ठीक है जी, ड्राइवर कंडक्टर सभी को निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर क्या होता है, जैसे कि कुंडली के अंदर आपकी दशा होती है वैसे ही ये पर्सनल ईयर होता है। मतलब इस ईयर में आपकी कौन सी दशा चल रही है, तो वो है आपका पर्सनल ईयर। ऐसे ही दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी सेम आपके निकलती है, बट उसके लिए फॉर्मूला होता है वो अलग। बट आज जो डेमो क्लास है, डेमो क्लास में आपको मैं इतना ही करवा सकती हूँ कि हम आपको पर्सनल ईयर निकालना मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी दशा क्या चल रही है। तो पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ली 18/1, आप 18 तारीख को जनवरी के महीने में पैदा हुए, ठीक है। सपोज कीजिए अभी आपका ईयर चल रहा है 2015, सपोज करने को बोल रही हूँ, 2015 नहीं चल रहा। अगर 2021 चल रहा है तो आप 2021 लेंगे, 18/1/2021, ठीक है। जैसे आपने स्टेप 2 के अंदर सारा टोटल कर दिया था, ऐसे ही इसके अंदर भी पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको सारा टोटल करना है। कैसे टोटल करना है, 1 + 8 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 5। अगर 2021 है तो 2021 आप प्लस कर दीजिए, 15 नहीं करेंगे। ये मेरा पुराना एग्जाम्पल चल रहा था तो मैंने यही ले लिया। तो इसका पर्सनल ईयर टोटल करके मेरा आया 18, उसको मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैंने 1 + 8 कर दिया, तो ये आपका आ गया 9। यानी कि आपका पर्सनल ईयर है, जो ये डेट ऑफ बर्थ है उसका 2015 में जो पर्सनल ईयर चल रहा था, 2015 में जो उसकी दशा चल रही थी वो 9 नंबर की चल रही थी। इसका मतलब यही हुआ ना, स्टेप 2 और पर्सनल ईयर एक ही चीज हुआ? नो मैम, स्टेप 2 जो है आपका कंडक्टर है और वो ड्राइवर है। कंडक्टर है लेकिन सेम टू सेम, नहीं प्लस मैम, तो सेम करे ना हम लोग ने। कंडक्टर अलग निकला है ना आपका, कंडक्टर 8 लिखना है, ड्राइवर आपका 9 निकला है, पर्सनल ईयर आपका 9 निकला है। अब आप देखिए 2021 को जमा कीजिए, इसमें 18 + 1 + 2। नहीं, आप 2021 का क्यों, जब आपने सुबह ऊपर में एग्जांपल दिया है 18/1/1996, तो हाँ आप उसी को एग्जांपल में लेंगे। मैडम, 18/1/1996 तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी ना। हाँ, 96 मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। एग्जांपल में भी तो आपने क्या वही तो लिया ना, डेट ऑफ बर्थ लिया ना। मैडम, ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए आपने डेट ऑफ बर्थ ली 18/1/1996, ठीक है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो साल चल रहा है, सपोज कीजिए अगर मेरा ये साल चल रहा है 2015, मैं 2015 चल रहा है अभी, सपोज कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही 2021 चल रहा है, अभी मैं आपको सपोज करवा रही हूँ। मैंने सिर्फ 18 और 1 लिया है, उसका मंथ लिया है और उसका डे लिया है, अच्छा, ठीक है।
18 ठीक 1 आप इसको 2020 अगर आपने 15 का नहीं निकालना, आप 2021 का निकालिए ना। 18 1 यस यस। अच्छा, जो ईयर चल रहा है जब हम लोग हाँ, इसको देखना है, तो जो यस, ईयर चल रहा है पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर मतलब आपका जो साल ये चल रहा है उसमें आपकी कौन सी दशा चल रही है, तो ये पर्सनल ईयर है। ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी ही पड़ेगी ना। यस यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको फिल करना सिखाती हूँ कि आपको मैम पर्सनल ईयर जो निकाला वो 9 साल चलती है कि 21 साल चलती है? क्या सर, पर्सनल ईयर उसी साल चलेगी ना 21 साल 2021 की। हाँ 21 साल 2021 की। हाँ जी सुनिए सर, 2021 की अगर आप निकालेंगे तो वो 2021 की पर्सनल ईयर है। फिर आपको 2022 की निकालनी पड़ेगी तो आपको 2015 की जगह 2022 लिखना पड़ेगा। 2023 की निकालेंगे तो जिस साल हम लोग देखेंगे वो वाला ईयर लिखना हाँ, कितना है। राइट राइट। Yes. जैसे आपको बस ईयर और मंथ आपने लेना है, ईयर मंथ आपने एक ही लेना है, बस आपको ईयर नहीं, डेट और मंथ, सॉरी डेट और मंथ आपको सेम लेना है, ईयर आपको चेंज कर देना है बस। ठीक है सर। अगर आप पुराना भी निकालना चाहते हैं ना, अगर आप सपोज कीजिए आपको पुराना निकालना है, आज मेरे पास क्लाइंट की डेट आई है, कोई भी आज मेरे पास आया, तो आप उसको बताना चाहते हैं कि आपका वो मेरे से, अगर उसने मेरे को बोला कि मेरा फला फला ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, आपने बोला कौन से ईयर में हुआ था, 2002 में हुआ, उसने बोला 2002 में, तो आप फटक से निकालिए पर्सनल ईयर उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो 18 1 प्लस 2002। ठीक है, तो वो आप उस दिन आपका पर्सनल ईयर आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा उस टाइम पे उसकी किस प्लैनेट की दशा चल रही थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। यस ठीक है, यस मैम, आगे चलिए। चलिए आगे चलते हैं। मैडम एक क्वेश्चन था, जब डेट चेंज ही नहीं करेंगे तो हर बार यही डेट आएगी हमारी? कौन सी डेट नहीं चेंज करेंगे सर? जैसे 18 आपने कहा चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ईयर को चेंज करेंगे, हाँ, तो हर बार 9 ही आएगा हमारा? क्यों आएगा नहीं, सर? अलग अलग। 18 1 2016 को करो ना तो आपका एक आएगा। तो क्या टोटल काउंट करेंगे हम इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल टोटल करेंगे ना सर। आप देखिए ना एग्जाम्पल में, आपको आगे मैंने एग्जाम्पल इसलिए मैंने बोर्ड इस पे दिखाया है कि आपको समझ आ जाए कि 18 1 2015 को मैंने टोटल किया ना। 8 1 9 ओके, 18 19 18 1 2015। हाँ जी, ये मैंने क्लाइंट की 2015 की निकाल रखी है पर्सनल ईयर। आप 2021 की निकालिए, 18 1 2021 निकालिए, कितना आएगा? 8 1 9 1 6 10 आएगा। 10 15 और 15 15। आएगा, टोटल प्लीज 15 आएगा, यस यस, 5 1 6 हो जाएगा। टोटल 15 आएगा। टोटल 15 को सिंगल डिजिट में करिए, 5 + 1 6 आ गया। जी जी ठीक है। 6 तो पर्सनल ईयर उसका क्या आया? 6 आया। तो यानी कि तो मैम कौन सी दशा? शुक्र की दशा चल रही है। ओके। अभी मैं बताती हूँ, आप आगे चलिए, मैं आपको बताऊंगी ना कि हर प्लेनेट कौन सा प्लेनेट रूल करता है, कौन सा नंबर। ठीक है, जी दीदी आगे बोलिए। चलिए जी। अब देखिए, मैंने जो लोशो ग्रिड आपको लिखवाया था 492 357 816, ठीक है। अब आप देखिए जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उस डेट ऑफ बर्थ में मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। F5 प्रेस करिए फुल स्क्रीन के लिए। मैं एक बार आपको लोशो ग्रिड बनाना सिखा दूं ना, कैसे फिल करते हैं उसको, तभी आपको समझ।
पहले एक बार ये करते हैं। हेलो हाँ जी हेलो। मैम, बोलिए हाँ मैम। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जो आपने आपने जो डेट ऑफ बर्थ ली है 18/1/1996, ये इनकी दशा आई हुई है 8 की, है ना, 8 नंबर आया। हम अपनी लेते तो हम अपने हिसाब से, जैसे मेरी है तो अपने हिसाब से हम लेंगे, जैसे 22/10/1972 सपोज अपने कीजिए हिसाब से। मैम, हाँ आप सपोज, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 22/10/1972। 22/10/1972। अब आप क्या करोगे, आपने पर्सनल ईयर निकालना है, तो आप क्या लेंगे? हाँ जी। 22/10, अभी ईयर क्या चल रहा है? 2021। 2021। हाँ जी, हाँ, तो आपने लेना है 22/10/2021। 2021। हाँ जी। हाँ, तो आपने इसको टोटल करना है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी अच्छा क्या दशा चल रही है। अच्छा जी, ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा रूलर प्लैनेट करता है। जो 1 नंबर है आपका, 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है। 2 नंबर मून का होता है। 3 नंबर जुपिटर। 4 नंबर राहु। 5 नंबर मरकरी। 6 नंबर आपका वीनस का होता है। 7 नंबर केतु का होता है। 8 सैटर्न और 9 नंबर मार्स का। इसको मैं हिंदी में भी एक बार बता रही हूँ, जो लोग इंग्लिश का नहीं करना चाहते, हिंदी का करना चाहते हैं। 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है। 2 नंबर चंद्रमा। 3 नंबर बृहस्पति का होता है। 4 नंबर राहु का। 5 नंबर बुध का। 6 नंबर वीनस का, वीनस जिसको हम शुक्र बोलते हैं। 7 नंबर केतु। 8 नंबर सैटर्न, सैटर्न यानी शनि। 9 नंबर मार्स, मार्स यानी मंगल। मैम अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है ना तो रीज्वाइन कर लेंगे सभी लोग इमीडिएट। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग रीजॉइन कर लेना। हाँ जी पूजा जी, हाँ जी मैम, बोलिए। इसमें आपने बताया कि जो पर्सनल ईयर की जो दशा चल रही है उसमें जो 1 2 3 जो भी आते हैं पूरे, किसी में कुछ भी नंबर आता है तो जो, हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए मैम, सुन रही हूँ हाँ मैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो कुंडली में ग्रह का जो मतलब उनकी जो दशा, ग्रहों की जो पोजीशन है उस हिसाब से उनके रिजल्ट मिलेंगे क्या? मैम कुंडली इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, आप उससे कुंडली को आप जो भी आपका मैं सबसे पहले अपनी क्लास में यही डिस्कस करती हूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों की चीजें अलग तरीके से चलती हैं। ठीक है मैम, कहीं ठीक। कहीं लॉजिकली फिट हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी वाले न्यूमरोलॉजी को उसके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं, बट वो जो है वो
कॉन्सेप्ट अलग है। न्यूमरोलॉजी को आप अलग तरीके से देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के साथ उसको कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ठीक ना? ठीक ओके जी, क्योंकि थैंक यू। आप ये डिफरेंट सब्जेक्ट, सपोज ठीक कीजिए है। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपने हिस्ट्री में आपने लेक्चरर बने हुए हैं, बट आप एकदम सडनली चेंज करके आप मैथ्स में आ गए हैं। ठीक है, ये ठीक चीज ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, लोशो ग्रिड फिल करना मैं आपको बताती हूँ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था एक पेज पे आप लोशो ग्रिड बना लेना और एक पेज पे आप लोशो ग्रिड सिंपल बनाएंगे। आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लेके बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, हम ज्यादा बारीक हो रहा है थोड़ा सा, उसको दिखाई नहीं दे रहा मैम? थोड़ा बड़ा बड़ा बना दीजिए, थोड़ा बड़ा दिख रहा है दीदी। आप एक बार ना या तो रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा से मेरे को ना फिर क्लास में बनाना पड़ेगा। एक बार हम वापस से रीज्वाइन करें। ये बराबर है। नहीं ठीक है, मैम, ठीक है, आप करिए। इसको इसी को enhance कर लिया, रहने मैम दें अभी आप। अभी आराम अभी से ना दिख इसको रहा है continue- मैडम, कोई आप प्रॉब्लम बोल नहीं आ रही है। दीजिए, आप बोल दीजिए डेट ऑफ बर्थ को। हाँ हाँ जी, इसको मैं date डेट ऑफ बर्थ 1979 बोलती हूँ 581979 581979। अब देखिए, आपने जो लोशो ग्रिड बनाया था, जो लोशो ग्रिड है वो कैसा था? 438951 and 276। अब आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेकर के देखिए कि 5 आपका कहाँ पे फिल हो रहा था। सेंटर। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए, सेंटर में 5 नंबर है, तो मैं यहाँ सेंटर में 5 लिखूंगी। ठीक है, उसके हाँ बाद जी, आप ठीक है। देखिए 8 नंबर, 8 है, 8 कहाँ पे देखिए, 8 कहाँ पे फिल होगा? थर्ड नीचे। 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 ठीक है, उसके बाद देखिए 1 कहाँ फिल होगा? 5 के नीचे। एक के बाद। जब आप नया नया सीखते हैं ना, अभी शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप जब इसको याद कर लोगे, लोशो ग्रिड आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप अपने आप फिल कर लोगे। अभी क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोशो ग्रिड एक साइड में बना लेना और एक लोशो ग्रिड जो ब्लैंक वाला होगा जिसमें आपने फिल करना है, आप वो बनाइए। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद 9 लिखना है हमने। 9 कहाँ आएगा? ऊपर ठीक है, 99 उसके बाद 7, 5 के बाजू में। बीच में। ठीक है, और फिर दोबारा से 9 है, तो 9 को फिर से हम यहाँ पे फिल करेंगे। अच्छा, जो फिगर डबल है उस खंड में 2 बार लिख सकते हैं। हाँ जी, आपके कई बार तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ आएगी उसमें 9 ही 9 कितनी बार होगा? 9 9 1 9 9 7 9। अच्छा, तो आप जैसे जितनी बार, 1 2 बार आया तो 1 1 2 बार हाँ जी लिखेंगे मैम, यहाँ पर। 4 ठीक बार है, भी आ सकता है, 1 5 बार भी आ सकता है। ओके। ठीक है, ये आपका Yes. लोशो ग्रिड इस तरीके से आपने फिल करना है। लोशो ग्रेड में क्या फिल करा रहे हैं मैम, लोशो ग्रिड में मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करा रही हूँ 581979 की। आपने अच्छा। शायद लेट ज्वाइन किया है। नहीं, अभी शुरू में है। तो हम लोग 0609 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 19